हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। राजस्थानी इतिहास। हमने बीकानेर के इतिहास के अंदर राव कल्याणमल तक पढ़ लिया था। आज राव कल्याणमल के पुत्र से आगे प्रारंभ करते हैं। दो पुत्र थे, एक पृथ्वीराज राठौड़ था और एक राय सिंह था। आज पढ़ेंगे महाराजा राय सिंह के बारे में। आगे की क्लास में देखेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, जो अकबर के दरबारी कवि हुए। तो चलते हैं। पढ़ना है हमें। हमें पढ़ना क्या है? महाराजा राय सिंह। इनकी एक दो बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ध्यान में रखना। याद करो, तुरंत प्रभाव से कमेंट के अंदर बात बताओ कि क्या बात है, क्या मैंने आपको बताई। 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनका महाराजा राय सिंह। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, मैंने इनके बारे में कुछ बात बताई। जल्दी जल्दी आने दो कमेंट में, तब तक अपन आगे चलती हैं। इनके सैनिक विद्रोह देखती हैं, सैनिक अभियान जो है ये देखती हैं, कहाँ कहाँ पे हुए हैं, क्या क्या हुए हैं। गुजरात में मिर्जा विद्रोह हो जाता है अकबर के खिलाफ, और ये जो राय सिंह जी है ये अकबर के दरबार में ही है। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है, क्योंकि जब कल्याणमल नागौर दरबार में जाता है 1570 के अंदर, तो ये दोनों भाई राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ दरबार में अपने पिताजी कल्याणमल जी के साथ में जाती हैं, अधीनता स्वीकार करती हैं। अकबर इन दोनों से काफी प्रसन्न होता है और अकबर इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। तो साथ में है गुजरात के अंदर हो गया मिर्जा विद्रोह। गुजरात में मिर्जा थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया अकबर के खिलाफ। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। गुजरात में मिर्जा विद्रोह हो जाता है अकबर के खिलाफ। अकबर को गुजरात की तरफ जाना पड़ा इस विद्रोह को दबाने के लिए। जैसे ही अकबर गुजरात जाता है, गुजरात के अंदर जो मिर्जा विद्रोह करता है राजा था इब्राहिम मिर्जा, वो राजस्थान चला आता है। राजस्थान में मेवाड़, मेवाड़ से नागौर, नागौर से होता हुआ वो मारवाड़ की तरफ जाता है। पता चला कि मारवाड़ पे किसी राजकुमार का प्रशासन है, वो अधिकार कर रहा है और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है। तो ये जो राय सिंह है इसका सामना करना पड़ता है इब्राहिम मिर्जा को। इब्राहिम मिर्जा सामना करता है, कब्जा करना चाहता है जोधपुर पे, तो क्या होगा? युद्ध होगा। तो जो युद्ध हुआ इब्राहिम मिर्जा व राय सिंह जी के बीच में, उसे नाम दिया गया कठौली का युद्ध। इसमें राय सिंह जी इब्राहिम मिर्जा, इब्राहिम मिर्जा हार जाता है, राय सिंह जी जीत जाती हैं। ये हार के पंजाब चला जाता है, पंजाब भाग गया। लेकिन फिर राय सिंह जी ने अकबर की सहायता के लिए गुजरात जाने का प्लान बनाया। राय सिंह जी गुजरात गए। राय सिंह जी ने गुजरात जाते ही इस इब्राहिम मिर्जा का एक भाई और था गुजरात के अंदर, हुसैन मिर्जा। इस हुसैन मिर्जा का सामना किया और इसे मार दिया युद्ध में। हुसैन मिर्जा को मार दिया, ध्यान में रखना भी। हुसैन मिर्जा को मार दिया था। ये जो हुसैन मिर्जा है इब्राहिम मिर्जा का भाई, इसे मार दिया था। फिर बात करें, जब जोधपुर पे चंद्रसेन का अधिकार है तब क्या कहानी है? चंद्रसेन पे आक्रमण ये देखती हैं अब क्यों करती हैं। जोधपुर पे अधिकार है चंद्रसेन का, 1574 की घटना है। 1574 की घटना है। राय सिंह आक्रमण के लिए जाता है जोधपुर, जोधपुर से चंद्रसेन भाग जाता है।
फिर पता किया गया, अकबर के द्वारा राय सिंह भेजा गया कि इस चंद्रसेन की जो है सहायता कौन कौन कर रहा है। तब इसे पता चला सोजत वाले राठौड़ जो है वो सहायता करे, सिवाना वाले जो राठौड़ है वो सहायता करे। तो इन राय सिंह जी ने जो जो सहायता कर रहे थे यहाँ पे आक्रमण करने का निर्णय लिया। तो सोजत के अंदर आक्रमण किया, सोजत पे आक्रमण किया, सोजत पे कब्जा कर लिया। सोजत पे जब आक्रमण किया तो यहाँ पे थे कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़ आक्रमण किया, कल्ला राठौड़ को यहां से भगा दिया, कब्जा कर लिया। कहां पे कर लिया साथियों? सोजत पे कर लिया। कहां पे? सोजत पे कर लिया। फिर पता चला सिवाना वाले भी सहायता करी, सिवाना वाली भी क्या है? सहायता करी थी। तो सिवाना के अंदर उस समय कौन था? पत्ता था, पत्ता राठौड़। इस पत्ता राठौड़ पे आक्रमण किया राय सिंह जी ने। आक्रमण तो किया लेकिन पत्ता राठौड़ से राय सिंह जी हार गई थी, सिवाना पे कब्जा नहीं कर पाई, पत्ता राठौड़ से हार गई थी। बाद में बात करें 1576 के अंदर, 1576 के अंदर राय सिंह नहीं, यहाँ पे शहबाज खां आक्रमण करता है। कौन करता है? शहबाज खां आक्रमण करता है। शाहबाज खान ने यहाँ पे कब्जा किया था। कहाँ पे? सिवाना पे कब्जा कर लिया। लो जी, अब देख लिया आक्रमण क्यों की? क्योंकि जब जोधपुर पे आक्रमण किया, जोधपुर पे आक्रमण किया तब चंद्रसेन था। 1574 की घटना है। चंद्रसेन जो है जोधपुर छोड़ के भाग जाता है। पता चला सोजत वाले सहायता कर रहे हैं, सोजत पे आक्रमण किया, कल्ला राठौड़ हार जाता है, सोजत पे कब्जा कर लिया था राय सिंह जी। सिवाना चले गए, सिवाना पे आक्रमण किया, पत्ता राठौड़ शासन कर रहा था। 1576 के अंदर राय सिंह जी तो है ये जीत नहीं पाए, लेकिन 1576 में शहबाज खान ने आक्रमण किया, इसने कब्जा कर लिया था। शहबाज खान ने कब्जा किया था। तो चंद्रसेन की ये कहानी। फिर बात करें सिरोही के अंदर ये जो सिरोही वाले ये भी सहायता करे। जालोर का ताज खां है, ये भी सहायता कर रहा था। ये दोनों आपस में सहायता करे। तो पहले राय सिंह आता है सुल्तान खां पे आक्रमण के लिए, ताज सिंह पे आक्रमण किया, इन दोनों को अधीनता स्वीकार करवा देता है। सिरोही का सुल्तान था, सिरोही का सुल्तान था। जालोर का कौन था? ताज, जालोर का था ताज खां। राय सिंह ने इस सुल्तान व इस ताज खां को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवा दी थी। फिर मजे की बात, ये जो सिरोही वाला सुल्तान खां है इसने एक बार तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में इस अधीनता को तोड़ दिया था। बाद में इसने मुगलों का सामना किया, मुगलों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, मुगलों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। ये तो राजस्थान की बातें चल रही है। फिर मैं आपको एक बात और ही बता दूं, पूरे भारत के साथ में बता देता हूं। और पूरे भारत में राय सिंह जी ने कहां पे किसकी सहायता की, कहां पे गए थे? सहायता तो अकबर की करेगा, अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है। यह है ना अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद भी गई थी, अहमदाबाद गए थे। यहाँ पे एक चांद बीबी नाम की कोई महिला थी, रानी थी, जिसके लिए ये कहाँ पे गए थे? अहमदाबाद में गए थे। लेकिन ये भी ध्यान में मत रखना, अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात करते हैं। वैसे बता दिया, साथ में ध्यान में रहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर बात करिए अकबर राय सिंह जी से खुश होता है, अकबर राय सिंह जी से खुश होता है। 1577 की बात करें, 1577 की बात करें तो अकबर ने राय सिंह जी को खुश होकर 51 परगने भेंट किए थे, 51 परगने भेंट किए थे। कहला है ये 51 परगने जो है तेरी, किसको किए थे? राय सिंह जी को किए थे। किसने? अकबर ने किए थे। अब बात करें आगे,
अब और आगे बात करें, सारी की सारी कहानी देख लेना जी। गुजरात मिर्जा विद्रोह अकबर के खिलाफ होता है, अकबर जाता है, इब्राहिम मिर्जा जो है राजस्थान चला जाता है, युद्ध होता है, कठौली का युद्ध होता है, राय सिंह वर्सेज इब्राहिम मिर्जा हार जाता है, पंजाब भाग गया था हार के, गुजरात जाते हैं राय सिंह जी सेना लेके सहायता के लिए, हुसैन मिर्जा को वहां पे राय सिंह जी ने मार दिया था, चंद्रसेन पे आक्रमण होते हैं 1574 के अंदर। इसके बाद में पता चला सहायता कौन कर रहा है, तो सोजत वाले करे, कल्ला राठौड़ पे आक्रमण किया, सोजत पे कब्जा कर लिया, सिवाना पे आक्रमण किया, पत्ता राठौड़ था, लेकिन उस समय राय सिंह जी पत्ता राठौड़ को हरा नहीं पाए। शहबाज खान ने आक्रमण किया था, 1576 की बात है, और शहबाज खान 1576 के अंदर क्या कर लेता है, सिवाना पे कब्जा कर लेता है। सिरोही का सुल्तान व नागौर का ताज खान सहायता कर रहे थे, इन दोनों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करा दी थी, किसने, राय सिंह जी ने, लेकिन बाद में सुल्तान खान ने अधीनता का कोई वो नियम पालन नहीं किया, तोड़ दी थी, खुल के विरोध किया था। फिर आगे बात करें, अकबर ने 1577 के अंदर राय सिंह जी को 51 परगने दिए थे, भेंट किए थे। अब चलती है आगे, फिर अपना जो टाइटल टॉपिक निकलता है, आगरा की जिम्मेदारी। राय सिंह जो है अकबर के दरबार में थे, अकबर के प्रिय थे, तो अकबर ने राय सिंह जी को 4000 सूबेदार का मनसबदार बनाया, सॉरी 4000 का मनसबदार दिया था। लेकिन अकबर के बाद बात करी, अकबर का पुत्र राजा बनता है जहांगीर। जहांगीर ने राय सिंह जी को 4000 से 5000 का मनसबदार कर दिया था। कितने का, 4000 से 5000 का मनसबदार कर दिया। अब बात करती है आगरा की जिम्मेदारी पे। अकबर के बाद राजा बना कौन, बना राजा जहांगीर बना, कौन बना, जहांगीर बना, जहांगीर राजा। जहांगीर राजा तो क्या होता है, जहांगीर का पुत्र ही, इस जहांगीर का पुत्र ही इसके खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, बगावत कर देता है। मान सिंह के कहने पे, आमेर वाला जो मान सिंह है उसके कहने पे विद्रोह कर दिया, क्या किया, विद्रोह किया। किसने किया, इसका पुत्र था जी खुसरो। मुगलों में सबसे सुंदर राजकुमार खुसरो ही था, इसने विद्रोह कर दिया। अब देखते हैं हम बात, विद्रोह किया बंदे ने, खुसरो ने, मान सिंह ने इसे कहा कि अकबर मरने वाला है और तू तेरे पिता के खिलाफ विद्रोह कर दे तो तुझे सीधा अकबर के बाद में राजा बना देंगे, तेरे पिताजी को राजा बनने ही नहीं देंगे, हम तो तेरी साइड में बोलेंगे, हम तो तेरी साइड में बोलेंगे। अब खुसरो मान सिंह की बात में आ गया और इसने विद्रोह किया। विद्रोह किया तो भाई साहब क्या होता है, जहांगीर को पता चला कि मेरे पुत्र ने ही मेरा विद्रोह कर दिया, अब तो कहानी गड़बड़ है। क्या है, कहानी गड़बड़ है, जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इस खुसरो को समझाना पड़ेगा। ये भाई उस समय अफगानिस्तान की तरफ था। जाए तो जाए कैसे, जहांगीर आगरा के अंदर बैठा है, आगरा राजधानी है, राजधानी से राजा जाए तो किसी को राजधानी की जिम्मेदारी देके जाए, किसको देके जाए, तो जहांगीर ने राय सिंह जी को मैसेज किया, बीकानेर थे ये राय सिंह जी, इनको मैसेज किया कि राय सिंह जी जल्दी से जल्दी कम समय के अंदर आगरा पहुंचो। आगरा पहुंचे, आते ही कहा कर यार खुसरो ने विद्रोह किया है मेरा और मैं विद्रोह को दबाने के लिए जा रहा हूं, तुम राजधानी संभालना, तुम जिम्मेवारी देना हूं मैं तुम्हें, तुम आगरा की जो राजधानी है इसे संभालना अच्छे तरीके से, किसी से कोई समस्या न हो, कोई उलंब ना आ जाए, मत मैं छोड़ के जान ला रही हूँ थाने, ये बढ़िया जिम्मेदारी निभाइयो, तो फर्ज निभाइयो, मन को उलंब ना आ जाए। तो राय सिंह जी ने कहा मालिक आप तो टेंशन मत ले, आप चले जाए, आप
चले जाए तो इन राय सिंह जी को आगरा की जिम्मेदारी संभाल के गए थे। मुगलों की जो राजधानी थी, ये राजधानी राय सिंह जी के हाथ में इस राजधानी की कुंजियां दे गई थी, कल तो संभाल। राय सिंह जी ने अच्छे तरीके से संभाले, तब जहांगीर ने इसे 4000 से 5000 का मनसबदार बना दिया था। कहा तो पद थोड़ा बड़ा हो, तब पद बड़ा किया तो 5000 का मनसबदार बना दिया। फिर बात करिए, इस खुसरो को जहांगीर पकड़ के ले आता है, इसकी आंखें नोच लेता है, इसे जेल के अंदर बंद कर देता है, जेल में बंद कर दिया। इस जहांगीर का एक और पुत्र है जिसका नाम हम सब सुनते हैं, उसे याद भी किया जाता है, उसे पढ़ा भी जाता है, लेकिन खुसरो को नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि खुसरो की एक पिता ने अपने पुत्र की आंखें नोच ली थी। बाद में भाई ने इतना घिनौना काम किया कि भाई को घुमाने के बहाने लेके जाता है, मार देता है, घुमाने के बहाने लेके जाता है, मार देता है। एक इस जहांगीर का एक पुत्र और है, खुर्रम। क्या? खुर्रम। खुर्रम राजा बनने वाला था, क्योंकि जहांगीर के बाद खुर्रम राजा बने, लेकिन फिर भी जनता के अंदर इतना आक्रोश था कि भले ही खुसरो अंधा है, उसकी आंखें नोच ली गई है, लेकिन जहांगीर के बाद राजा तो खुसरो को ही बनाएंगे। ये बात खुर्रम को पता चली तो खुर्रम ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ, तो आप तो मेरे कहने पे भैया को मेरे साथ भेज दो, मैं उनको दुनिया दिखाने वाला हूँ, मैं उनको सारी दुनिया के बारे में बताऊंगा, बोल बोल के बताऊंगा और भैया को दुनिया दिखाऊंगा, घुमाऊंगा। जहांगीर ने कहा चल जो तेरी इच्छा तू ले जा। अब भाई खुर्रम खुसरो को दक्षिण की तरफ ले तो जाता है, लेकिन समुद्र के अंदर बैठे थे और इसे मार देता है। तो खुर्रम ने अपने भाई खुसरो को मार दिया था। किसको मार दिया था? खुसरो को मार दिया था खुर्रम ने। ब्रहानपुर नाम का क्षेत्र है, वहां पे मारा था। बुरहानपुर नाम 1622 की घटना है, मार दिया था इस बेचारे अंधे व्यक्ति को, जो मुगलों के अंदर सबसे सुंदर राजकुमार था। इसकी आंखें नोच ली थी, इसके पिता ने जेल में बंद करवा दिया और बाद में इसी के भाई ने इसकी जान ले ली। बुरहानपुर में 1622 की घटना है, तब इसकी मौत हो जाती है, इसका भाई इसकी जान ले लेता है। अब भाई राय सिंह जी बीकानेर का तो राजा है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर रही है, इधर उधर दंगे फसाद हो रही हैं, तो अकबर की सहायता के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अधीनता स्वीकार की है, वचन होता है कि आपको जब सहायता की जरूरत होगी तो मैं जाऊंगा। अब राय सिंह जी को तो जाना पड़े, लेकिन फिर भी राय सिंह जी ने बीकानेर की तरफ ध्यान दिया और यहाँ पे एक किले का निर्माण करवाया। कौन सा किला? जूनागढ़ का किला। इसका निर्माण करवाती हैं। आप तो अकबर के साथ युद्ध अभियान में थे, सैन्य अभियान में थे, लेकिन फिर इनका एक मंत्री था, इस मंत्री को कहा गया कि राय सिंह जी आप तो, राय सिंह जी ने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी आप तो बस किले का ध्यान रखना, जिस चीज की आवश्यकता हो लाना, मिस्त्री मैंने दे दिए, बनवा देना। जो मंत्री है वो करमचंद है। कौन है? करमचंद। करमचंद के नेतृत्व में जूनागढ़ किला जो है बीकानेर का है, यहाँ पे निर्माण हुआ इस किले का। किसके नेतृत्व में? मंत्री करमचंद के नेतृत्व में। कब से कब होता है? 1589 से 94 तक ये किला बनके पूरा का पूरा तैयार हो जाता है, पूरा का पूरा तैयार हो जाता है मंत्री करमचंद के नेतृत्व के अंदर। इसके ध्यान में फिर बात करें, जूना, जूना जो है इसका अर्थ ही होता है पुराना। क्या? पुराना। पुराना मतलब ये जो जूनागढ़ किला बनाया है, यहाँ पे इस किले के बनने से पहले कोई पुराना किला था, जिसे ही दोबारा बढ़िया अच्छा बनवाया गया है। मारवाड़ी भाषा के अंदर जूना को पुराना कहती है। मतलब यहाँ पे कोई पहले किला था, तब इस किले का नाम रखा है जूनागढ़। उस किले को अच्छे तरीके से बना दिया। किसने बना दिया? राय सिंह। फिर एक कहानी और मिलती है, एक कहानी और मिलती है इस जूनागढ़ किले के बारे में, इस जूनागढ़ किले के बारे में।
कहते हैं कि राय सिंह जी गुजरात के अंदर जब गई थी तब उन्होंने ऐसा किला देखा था और वहां पे भी जूनागढ़ था, वहां पे भी जूनागढ़ किला था। तो राय सिंह जी ने बीकानेर में आके वैसा का वैसा किला बनाने की कोशिश की और बनाया भी। तो एक जैसे दो किले हैं, एक तो हमारे राजस्थान के अंदर है और एक गुजरात के अंदर है। फिर किला बना है, किला बना है तो मैंने आपको बताया अभिलेख प्रशस्ति लगती है, प्रशस्ति लगती है जिसके अंदर राजाओं महाराजाओं की तारीफ हो, उसे प्रशस्ति कहते हैं। राय सिंह जी ने बनवाया तो इस किले के अंदर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। ये राय सिंह प्रशस्ति जो है जैन मुनि हुए उनके द्वारा लिखी गई है। जैता है जैन मुनि, इनके द्वारा लिखी गई, जैता के द्वारा लिखी गई है। संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। पहले भी संस्कृत भाषा ही थी और तो थी क्या, इंग्लिश में तो कैसे ही लिखी, संस्कृत में लिखी गई है, जैता जैन मुनि द्वारा लिखी गई। फिर बात करें इस किले के सूरज पोल की बात करते हैं तो सूरज पोल पे आप समझ ही गए हो, सूरज पोल पे दो मूर्तियां हैं, हाथियों पे सवार मूर्तियां, जयमल व पत्ता की मूर्तियां, जयमल व पत्ता की मूर्तियां। अकबर ने इन जयमल व पत्ता की जो वीरता थी वो देख के आगरा के किले में इनके हाथियों पे सवार जड़ित मूर्तियां लगवाई थी, लेकिन औरंगजेब इनको तुड़वा देता है। बाद में राय सिंह जी इनके बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला सूरज पोल पे इनकी हाथियों पे सवार मूर्तियां लगवाता है, जयमल व पत्ता की मूर्तियां जूनागढ़ के अंदर सूरज पुल। और बात करें आज और क्या, ये जो राय सिंह जी है इन्हें राजपुताने का करण कहा गया है। किसका करण? राजपुताने का करण। इससे पहले हमने एक राजा और हुए हैं बीकानेर के अंदर, उनके बारे में पढ़ा था, लूणकरण जी के बारे में। उन्हें क्या कहा गया है? लूणकरण जी को कहा गया था साथियों कलयुग का कर्ण। लूणकरण जी को कर्ण कहा गया, कलयुग का कर्ण, और राय सिंह जी को कहा गया राजपुताने का कर्ण। बात करती है राय सिंह जी जब राजा थे, राय सिंह जी जब राजा थे तो इनके समय में बीकानेर के अंदर 13 महीने का अकाल पड़ा था। राय सिंह जी ने जगह जगह पे खाने की व्यवस्था की थी, भंडारे लगवा दिए थे, क्या किसी को कोई समस्या ना हो, जो खाना है वो आपको मिलेगा। तब इनको राजपुताने का कारण कहते हैं। ये कहा किसने है? वो ही व्यक्ति जिन्होंने राजपुताने का अबुल फजल कहा है मोहनोत नैन्सी को, उन्होंने इनको कहा है राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद। कौन है साथियों? मुंशी देवी प्रसाद, जिसने क्या कहा है? राजपुताने का कर्ण कहा है। किसको कहा है? महाराजा राय सिंह जी को कहा, महाराजा राय सिंह जी को कहा। फिर बात करें, एक कहानी मैं और बता दूं राजपुताने कर्ण के साथ साथ में बता दूं, कर्ण है दानवीर है तभी तो कर्ण, भंडारे लगवाए हैं, दान किया है तभी तो भंडारे लगी है। आज आप लगा दो, मैं मान लू घर के फैमिली के सदस्य है उनको जिम्मा दो ना, तो मैं यहीं पे घर का नहीं गए थाने रोटी खाने दो मुको यार कितना आफत आली। पर ऐसा नहीं होना चाहिए भी, हमें भी कर्ण बनना है, वर्तमान समय में राजस्थान का कर्ण बनना है तो भाई दान पुण्य तो करने पड़े। फिर बात करते हैं हम आगे, मेवाड़ के महाराणा प्रताप की बहन से ये जो राय सिंह जी है इनका विवाह हो रखा था। विवाह हुआ, विवाह के दिन उधर मेवाड़ के अंदर राजा महाराजाओं में सिस्टम था कि जब पहली रात होती है ससुराल की पहली रात, तो 2 सीढ़ियां होती है ऊपर जाने के लिए, ऊपर की कमरे की चाबी दी जाती थी, ऊपर का कमरा उस राजा का होता था जिसके साथ विवाह हुआ है। तो भाई राय सिंह जी का विवाह हो गया, ऊपर रूम था जिसमें सोने जाना था, और उस रूम के तरफ 2 सीढ़ियां जाती है। सीरियल में चलता है ना, वर्तमान समय में सीरियल में ऐसे हमें बंगले बिल्डिंग देखने को मिलते हैं जो ऊपर जाने के लिए एक ही दिशा पे जाने के लिए 2 सीढ़ी है। चढ़ना तो एक चढ़ जे, डोल डंगो हुआ तो पेड़ी एक चढ़ जे, ना डोल डंगो हुआ तो गोडा दुखन ला जे, नीचे बैठे रहेगा यार गोडा दुख है। लेकिन 2 पेड़ी थी, 2 पेड़ी का बताता हूँ कहानी क्या है। राय सिंह जी का विवाह हुआ मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप की बहन से, ऊपर जाने था, शाम का समय था, नीचे 5-10 कोई व्यक्ति खड़े। जैसे ही राय सिंह जी आए तो राय सिंह जी ने पूछा
कह रही ये दोनों पीढ़ियां जा कहाँ पे रही है सीढ़ी जो है। फिर किसी ने कहा दोनों जा तो एक ही रूम की तरफ रही है। आपका मन करे उस सीढ़ी से चले जाओ, लेकिन सीढ़ी पढ़ने से पहले एक बात बता दूंगा, बताओ क्या दो सीढ़ियां हैं? अगर आप इधर वाली सीढ़ी से चढ़ोगे तो ये जितने सदस्य यहाँ पे खड़े हैं आपको घोड़े देने पड़ेंगे इनको दान में। अगर आप दूसरी सीढ़ी से चढ़ते हो तो आपको हाथी दान में देनी पड़ेंगी। और राय सिंह जी आपको पहले ही पता है राजपूता ने करना तो दानवीर राय सिंह जी ने सोचा, बाकी तो भली बात सास रायडू वो मंत्री खड़े हो वो का साहब अपना तिल्ली पेड़ी चढ़ जो घोड़ा ना को लाग जी करना तो टेंशन मत ली बहुत धन है। तो राय सिंह जी ने जो हाथी वाली सीढ़ी थी उस सीढ़ी से चढ़ के अंदर गए थे, वो जहां पे जितने लोग खड़े थे वहां पे उन सबको एक एक हाथी दान में दिया था, ले लीजिए फिर तो मजा मारो। एक कहानी ये भी है। फिर बात करें राय सिंह जी की पुत्री, राय सिंह जी की पुत्री थी जिसका विवाह आमेर का मान सिंह है उससे हो रखा था। राय सिंह जी की पुत्री का विवाह आमेर का जो मान सिंह है इससे हो रखा था। अब भाई राय सिंह जी दानवीर है, इधर उधर दान देते रहते, और राय सिंह जी की पुत्री आमेर में रहे, उधर से मान सिंह जी की रानी हो। तो बात करें जितनी भी अन्य रानियां थी, इधर से राय सिंह जी दान देते, दूसरे दिन अखबार के अंदर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर हेडलाइन, बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी ने आज इतने रुपए खड़े खड़े दान दे दिया था बातों बातों। एक बार क्या होता है राय सिंह जी किसी कवि को 1 लाख रुपए दान में दे देती है बातों बातों के अंदर, कह 1 लाख रुपया तेरा ले जा। और वो भाई राय सिंह जी की राजकुमारी मान सिंह जी की रानी, उसने सब अन्य रानियों को इकट्ठा किया और उनको एक बढ़िया पार्टी दी, कलियो खाओ देखिए थार जचा बाखो। पूछा किस किसी में पार्टी का, आपको पता है अखबार नहीं पढ़ा आपने? नहीं तो वो पहले कुछ दिन पहले आई थी ना बात, वही बात है। अच्छा आपके पिताजी ने फिर कोई दान दिए? दान क्या कहा, 1 लाख रुपए बातों बातों में खड़े खड़े दान दे दिए थे। आपने देखे 1 लाख? आपने देखे नहीं, क्या बात करी, आप तो बस मिठाई खाओ मिठा कर। फिर कुछ समय बाद भाई फिर कोई दान दे दे, वो सारी रानियों को इकट्ठा करे पार्टी दे, पार्टी तो दे टोर टोर मारे। आपके देता है क्या इतना इतना कोई दान? कोई नहीं देता, मेरे पापा देते हैं। अब रानियां जलने लगी, अन्य जो रानियां थी वो गुस्सा आने लग गया, क्या बाकी तो ठीक है मुंह में ठुकरा देखी तो बात न्यारी, खुआ पिया के टोंट मारा तो खैड़ो सह बाढ़ दे, आ तो कहानी गड़बड़ है। रानियां सारी इकट्ठी हुई मान सिंह जी के पास गई, मान सिंह जी को जाके कहा ये जो आपकी रानी है ये हमें बात बात पे टोंट मारती है, उधर वो इनके पिताजी दान देती हैं, दान देने में कौन सी बड़ी बात है, जिसके पास है वो दे सकता है। और ये बात बात पे टोंट मारती है कि मेरे पिताजी ने इतने रुपए दान दे दिए, आपके पिताजी देते हैं क्या, आपके किसी ने दिया है क्या, आपने देखे है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। मान सिंह जी को भाई बात तो बुरी लगी, मान सिंह जी गए, मान सिंह जी गए तो भाई जाते ही कह दिया, रानी सिंह मिली का क्या चला रखा है? क्या बस कुछ नहीं, वो पिताजी ने दान दिया है, पार्टी दी है साथियों। अच्छा फिर क्या हुआ, दान तो कोई दे सकता है, इसमें पार्टी वाली कौन सी बात है? बात बात पे टोट मारती हूँ, थोड़ी ऐसी बेइज्जती फील वाली बात की राय सिंह जी की पुत्री के साथ। ईगो हर्ट हुआ, ईगो हर्ट हुआ तो भाई राय सिंह जी की पुत्री ने मान सिंह का ईगो हर्ट कर दिया। कैसे? उसने बात को घुमाया, बात घुमाते ही कहा कोई दे सकता है तो फिर आप क्यों नहीं दान देते, आपने कभी इतना बड़ा दान दिया है, 1 लाख रुपए दिए है तो बताओ कौन सा दान दिया है? अब भाई मान सिंह का ईगो हर्ट हुआ, मान सिंह गुस्से के अंदर दांत किटकिटाए और सीधा अपने रूम के अंदर गया, जाके सो जाता है। मंत्री को कह के सोता है, अपना जो वित्त मंत्री होता है उसको कहते सोता है कि जैसे ही सुबह हो मैं मेरे रूम से बाहर निकलूं, मेरे को 5 ऐसे व्यक्ति चाहिए जिन्हें मैं दान दे सकूं, कवि हो, ब्राह्मण हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति ऐसे चाहिए जिन्हें मैं दान दे सकूं बस। क्या ठीक है, वापस गया सो गया। सुबह उठा 5 बजे उठा, आके देखा तो वित्त मंत्री ने बढ़िया व्यवस्था कर दी और 5 के लिए देख 1 लाख रुपए मिलेगा। 5 आ गया, पंडित बेचारा गरीब लोग और कभी कोई आ गया इतिहासकार खड़े हो गया, मान सिंह बाहर निकला, उसने तो मुख्य नींद होया, जैसे उठ के आया वैसे ही सबको रामा श्यामा की 1 लाख रुपए देके वापस जाके सो गया। मान सिंह जी ने किसी प्रकार से कोई बात नहीं फोड़ी कि मैं दिन के 5 बजे 5 लाख रुपया दान में दे दिया,
लेकिन भाई जिनको दिए उन्होंने जाके बात बार फोड़ दी। क्या मान सिंह जी ने आज तो सुबह सुबह हम 5 व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए दान दे दिया, बिना मुख धोए बिना पानी पिए 5 लाख रुपए दान दे गया बंदा और वापस जाके सो गया। देखो कितना बड़ा राजा है, कितना बड़ा दानवीर है। ये बात जब घूम फिर के उन अन्य रानियों के पास आई कि आज मान सिंह जी ने हमारे पति ने इतना बड़ा दान दे दिया, रानियां सारी इकट्ठी हो गई। जकी बात राय सिंह जी की राजकुमारी नी बिंग बाप टोंट मारती बिंग कमरा कागज आगे दूर दूर बात करे। हाय ता सुनियो क्या दिन का मान सिंह जी राजा जगह बिना मुंह धोए 5 लाख रुपया देकर पुठा जाके सो गया, कोई बात को नहीं। मान सिंह जी तो क्या है, हिंदू धर्म में एक हाथ से दान दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि दान दे दिया। देखो वैसी बात की मान सिंह जी ने 5 लाख रुपए दान दिए, सुबह जाके वापस हो गए। अब भाई रानियां बार इधर उधर चले, बात घूमे फिर उस रानी के कान में पड़ी। तो भाई दोपहर तक तो देखा अंदर गुस्से के अंदर पूरी, अब बाहर आई क्या है, क्या लगा रखा है मान सिंह जी ने दान दिए ये दी। कहा वो कुछ समय पहले ही सुना था किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए दान दिए थे, राज हमारे राजा मान सिंह जी ने 5 लाख रुपए दान दिए और 5 व्यक्तियों को दिए 1-1 लाख रुपए। अब फिर उस रानी ने कहा इस संसार के अंदर 2 ही व्यक्ति दान दे सकते हैं, या तो मेरे पिता या मेरे पति। पहले मेरे पिता ने दिया था, आज मेरे पति ने दिया, दिया तो अब नहीं है, तुम्हारे वालों ने दिया क्या। अब यू रानियों का फिर एक हटर वापस दौड़ी दौड़ी चली क्या। तब इनके लिए कहा जाता है कि राय सिंह जी जो है राजपुताने के करण है। किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। आगे बात करते हैं, कवि है अच्छे पढ़े लिखे हैं तो ये पुस्तक भी लिखते हैं, इन्होंने पुस्तकें लिखी। राय सिंह जी ने पुस्तकें लिखी, पुस्तकें देखते हैं थोड़ा ढंग से देखते हैं। ये देख लेना भाई, सूरज पुल पे जैता जयमल व फत्ता की मूर्तियां हाथियों पे सवार, राय सिंह प्रशस्ति जयता जैन मुनि द्वारा लगाई गई थी। अब देखते हैं राय सिंह समय की पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें देखती हैं, पुस्तकें लिखी तो ये देखते हैं इन्होंने समय लिख रहे हैं तो अपने आप पे ही पुस्तक लिख दी, राय सिंह महोत्सव। क्या लिखी, राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव। फिर इन्होंने वेद के बारे में एक बुक लिखी, वैद्यक वंशावली। क्या लिखी, वैद्यक वंशावली। ये राय सिंह महोत्सव है, ये भी वेद के बारे में ही है, औषधियों के बारे में। राय सिंह महोत्सव वैद्यक वंशावली। फिर एक और लिखी, ज्योतिष रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला नाम से ही समझ रहे हो, ज्योतिष रत्नमाला एस्ट्रोलॉजर पे बुक है। फिर एक बुक और मिलती है इसी ज्योति पे, है ना, हाथ देखने वाले होते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, हाथ देके बता दे कि आने वाले समय में यह होगा, हुआ के वो कोनी पर वो थोड़ा टाइम खातर सिखा दे अपन। एक बुक है बाल बोधिनी, सॉरी, एक बुक है बाल बोधिनी। ये दोनों की दोनों एस्ट्रोलॉजर पे है और ये दोनों की दोनों वेद जी पे, वेद जी के बारे में लिखी गई है। 4 बुक लिखी थी, राय सिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी। ये जो बाल बोधिनी है इसके बारे में कहा जाता है ये ज्योतिष ग्रंथ की टीका है, ज्योतिष ग्रंथ जो है उसकी टीका है, तो ध्यान में रखना जी, ये बाल बोधिनी टीका है, एक छोटा रूप है, कमेंट्री है। फिर एक नाम और आता है, इनके दरबार के अंदर कवि थे जय सोम नाम की। कौन, जय सोम। राय सिंह जी के दरबार के अंदर है, लेकिन इन्होंने जिस मंत्री ने जूनागढ़ किले की देखरेख की थी उसका निर्माण करवाया था, उस पे बुक लिखी है, उस पे बुक लिखी है। बुक का नाम थोड़ा बड़ा है, सुनना पहले बाद में लिखते हैं, पहले सुनना। करमचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम, करमचंद वंशोत्कीर्णकम काव्यम लिखती, अलग अलग लिख के दिखा देती है।
करमचंद वंशो, करमचंद वंशो उत्कीर्णकम, ध्यान में रखना, उत्कीर्ण कम काव्यम, ये सारा का सारा भाई एक ही नाम है, एक ही लाइन मार देते, करमचंद वंशो उत्कीर्ण कम काव्यम। ये उस व्यक्ति पे लिखी गई है जिसने जूनागढ़ की देख रेख की, उसके नेतृत्व में जूनागढ़ बना। इस बुक के अंदर जिसे कलयुग का कर्ण कहा गया है उसे कहा गया है, देखती है लूणकरण जी को इस बुक के अंदर कर्ण कहा गया है, कर्ण कहा गया है। और इसी बुक के अंदर ये जो राय सिंह जी है इन्हें राजेंद्र कहा गया है, राय सिंह जी का नाम मिलता है इस बुक के अंदर, राय सिंह जी का नाम मिलता है राजेंद्र। क्या नाम मिलता है? राजेंद्र नाम मिलता है। तो ये देख लेना भाई, करमचंद वंशो उत्कीर्ण कम काव्यम के अंदर कहा गया है लूणकरण को कर्ण और राय सिंह जी को कहा गया है राजेंद्र कहा गया है। लो जी, ये होगी बात। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं राय सिंह जी के बारे में। राय सिंह जी के बारे में बात करती है, जब ये दक्षिण भारत के अंदर गए थे, दक्षिण भारत में राय सिंह जी ने ड्यूटी की थी। भाई अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है तो अकबर जहां पे भेजे वहां पे जाना पड़े। दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत में जाके देखा तो वहां पे कहीं फोग दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? फोग दिखाई दिया। राय सिंह जी को फोग दिखाई दिया, राय सिंह जी ने फोग देखते ही दोहा बोल दिया, फोग देखते ही दोहा बोल दिया। ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को देख के हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से दोहा बोले उसे कौन सा कवि कहते हैं? उसे कहते हैं कौन सा कवि। हिंदी के अंदर आप पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो तो हमारे जगदीश सर आपको बताएंगे कौन सा कवि कहते हैं। बाकी मैं बता ही देता हूं, फिर भी उनसे पूछ लेना, इन्हें आंसू कवि कहते हैं, जो तुरंत प्रभाव से खड़े खड़े दोहा गा दे किसी चीज को देख के, उन्हें कहते हैं जी आंसू कवि। तो राय सिंह जी आंसू कवि थे। आंसू कवि कैसे है ये मैं बताता हूँ। राय सिंह जी ने दक्षिण भारत में फोग देखा, जबकि फोग जो है ये हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बीकानेर क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ पे? बीकानेर। तो राय सिंह जी तो वैसे ही बीकानेर के थे, तो इन्होंने तो फोग देखी है। ये फोग देखते ही दुआ बोलते हैं, तो सा देसी रूखड़ो भय परदेसी लोग, क्या तू तो देसी रूख है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं परदेसी लोग, क्या मैं तो परदेसी, हाँ तू तो देसी है, तन्ने तो देश में रहना चाहिए। माने अकबर ताड़िया, तू क्यों आयो फोग, क्या माने तो अकबर ताड़िया है, अकबर भेजा है जद मनानो पड़ियो, तू क्यों आयो तन कण भेजो। तो तुरंत प्रभाव से फोग को देख के राय सिंह जी ने दोहा बोला, इसीलिए राय सिंह जी को आंसू कवि कहते हैं। राय सिंह जी जरूरी नहीं है फोग को देख के दोहा बोला है, राय सिंह जी ने और भी बहुत सी चीजों को देख के तुरंत प्रभाव से दोहे बोले हैं, प्रभावित करने वाले दोहे बोले हैं, तब इन्हें आंसू कवि कहते हैं। तू स्वदेशी रूखड़ो भे परदेसी लोग, माने अकबर ताड़िया, तू क्यों आयो फोग। तो आज के लिए जो है इतना ही, आगे की क्लास कल करेंगे। आशा करता हूं आप सभी को मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दरोड़ा पीछे उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।